खबर 20 जा रही है। कड़े भवानी मंडी के उस उपखंड पे और उस पीएससी पे गरना और पीएससी जो कि बड़ी पंचायत मानी जाती है, कोरोना वायरस की बात करें तो यहाँ किस तरह से लोगों में है कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है। गांव चले कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं, सीधे आप देखते हैं जिस तरह से रोड पूरा सूना है। और गांव चले कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं गरनावत में। अब पीएससी से हमने जब जानकारी ली तो यहाँ होम आइसोलेशन में कम से कम 24 लोगों को रखा गया जो कि बाहर से आए थे। ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो 50 से 52 लोग जो हैं वो रखे गए हैं। और जिस तरह से मेडिकल टीम पूरी काम कर रही है, प्रशासन अमला पूरा काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन काम कर रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो यहाँ इनसे हम बात करेंगे। आखिर भाई साहब इधर आना, इधर आओ, घबराओ मत, इधर आओ। हाँ, एक मिनट हाथ नीचे रखो। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गौड़। कौन सी बीमारी है? बीमार कुछ दिन में से ऐसे कोरोना की वजह से बांध रखा मुझे। नहीं, हाँ, बीमारी अभी कौन सी देश के अंदर? भारत देश के अंदर कोरोना की बीमारी। कोरोना कितने लोग मर गए पता है आपको? 73 लोग से कम मर चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों की मौत हुई है। अभी राजस्थान में आपको आंकड़ा बताऊं मैं कितना है? 202 का। यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। आप बाहर क्यों घूम रहे हो? बाहर क्यों घूम रहे हो आप? मतलब मेरा मतलब सीधा सा है, मैं हम जागरूक करने की बात कर रहे हैं कि लोगों को घर में रहना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ समझदार हैं। कुछ लोगों से हम पूछेंगे आखिर कोरोना वायरस जो है वो बीमारी क्या है और क्यों ये बीमारी फैली है, इसका अवेयरनेस है कि नहीं। वैसे मुंह पे कपड़ा बांधो ना, आप बारी खोलियो, बांधना चाहिए। आपका क्या नाम है? रमेश जी। पालन हो रहा है कोरोना वायरस का? यहाँ पालन हो रहा है? कितना पालन कर रहे हैं? मतलब नहीं, सब लोग घर में रहते हैं अंदर और बाहर जब भी निकलते हैं, जब लाइट टाइम से नहीं आती तो। अभी लाइट नहीं है क्या? अभी तो आगी, दिन भर से लाइट नहीं आ रही। अच्छा, दिन भर से लाइट नहीं आ रही। कितने लोग बाहर से आए आप, क्या पता है आपको? तो है 2-4 लोग आए बाहर। 2-4 लोग आए, उनको घर में ही हो। अच्छा, यहाँ राशन मिल रहा है? अभी जो मुफ्त राशन निःशुल्क सरकार ने निःशुल्क मिला। हम एक और चलते भाई साहब से बात करते हैं क्योंकि वो बैठे हुए हैं। उनकी सोच को मुझे पता नहीं क्या है, ये बीमारी के बारे में जानते ही नहीं जानता है। आप जानते हैं बीमारी के बारे में? क्या नाम है आपका वैसे? कैलाश जी, जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, धीरे धीरे शहर के बाद गांव में पैर पसार रहा है। राजस्थान में 202 लोग जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन कह रहा है घर में रहें 14-21 दिन तक, मास्क पहने, हाथ धोएं। आप पालन कर रहे हो? बीमारी कौन सी है? कोरोना वायरस। क्या होता है इससे? आदमी मरता हो, मरने का कारण वायरस है तो सांस में तकलीफ होती है, बुखार आता है, खांसी आती है, सर्दी जुकाम होता है। सांस में तकलीफ होती है, बुखार आती है, इनको ये जरूर पता है कि भाई बीमारी के लक्षण क्या है। लेकिन हमारा आपसे ये निवेदन है कि जितना आप हाथ धोएंगे, जितना आप घर में रहेंगे और मास्क पहनकर घूमेंगे तो शायद आप इस बीमारी से बच सकते हैं। बात सोशल डिस्टेंस की जब आती है तो सोशल डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है कि यहाँ जो दूरियां हैं, जो दूरियां जिस तरह से नजर आ रही है, कई लोगों की प्रतिक्रिया हमारे सामने नजर आ रही है। और कई लोग हम बात करते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आओ, अरे आओ। ये ऐसे जो है ये लोग जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस क्या है। भाई साहब आप थोड़ा बहुत जनता को बताएं, हम आपको जागरूक करने आए हैं। पूरा प्रशासन, पूरा राजस्थान सरकार घर में रहने की सलाह दे रही है। महामारी बीमारी है, आपका क्या कहना है? ठीक है, अच्छा है, अगर दूरियां रखेंगे लोग। अभी बहुत महामारी बीमारी है राजस्थान में, आप पालन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लगभग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कर रहे हैं। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कर रहे हैं पालन। देखो भाई साहब बैठे हमारे साथ, क्या नाम है? उदयराम जी, बीमारी बहुत भयभीत है, आप घर के बाहर है। इसी कारण से हम दुकान बंद करके और बाहर बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए और वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाते हो? हाँ। आपको पता है पूरा भारत बंद है? पूरा भारत बंद है। आपको रात को 9 ऐसा कभी इतिहास में पहला कभी देखा आपने कि कभी रेलें बंद हुई? कभी नहीं देखा ऐसा। आज रात को 9 बजे दिया दान है मोदी जी की तरफ से कोरोना को समझाने के लिए। तो दिया दान करेंगे आप? करेंगे साहब। देखा, मोदी जी की अपील भी जो है कहीं ना कहीं वो लोग सुन रहे हैं और मेडिकल टीम बराबर काम कर रही है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो है कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर फंसा रहा है। अब ये सब्जी वाले इस बात को समझते कि नहीं समझते? बात जब सोशल डिस्टेंस की आती है तो 2-2 फीट की 1-1 फीट की दूरियां जो है वो नजर आ रही है। मैं मैडम इधर आओ, आप मुझे बताएं कि मेडिकल टीम से हो आप, कितने लोगों को
होम आइसोलेशन में रखा गया है। 25 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू चौरसिया है, पीएससी गन्नावत से बोल रही हूँ मैं। अच्छा, किस तरह के होम आइसोलेशन में रखने की क्या क्या सलाह दी उनको? उनको सलाह दी है टाइम से जब भी बाहर जाना ही नहीं है। पहले बात तो पूरे परिवार को अंदर ही रहना है। जो भी बाहर से आया है, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, झुंझुनू है, कर्नाटक है, इस जगह से जो आए हैं उन लोगों को आइसोलेशन में रखा है। उन्हें हिदायत दी है कि भाई आप 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकलोगे और मास्क बांध के रखोगे आप मुंह के अंदर, और टाइम से हाथ धो। जब भी छींकते खांसते वक्त रुमाल हाथ में लेकर मान लो वो लगाया जाए। आप पूरी तरह से अपनी ये है परिवार को भी बचाओगे, खुद भी बचोगे और बाहर वालों को भी बचा के रखोगे। अभी पीएससी में ओपीडी क्या बैठती है? ओपीडी 40-45 के समथिंग बैठ जाती है दिन भर में। अधिकतर मरीज किस चीज के आ रहे हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के भी आ रहे हैं कुछ मरीज। सैनिटाइजर आया आपके पास? सैनिटाइजर हमारे पास फील्ड वालों के लिए तो आया है। कहीं ना कहीं मिली जुली चीज नजर आ रही है। सैनिटाइजर भी आया है। एक बार राजस्थान सरकार ने गंगापुर शुगर मिल से सैनिटाइजर गवर्नमेंट ने दिया है, वो आपको मेडिकल की दुकान पे 50 रुपये में मिलेगा। 37 रुपये की उसकी खरीदी मानी जा रही है और सब जगह सैनिटाइजर मिल रहा है। भाई साहब आपका नाम क्या है? ईश्वरजीत राव। कौन सी बीमारी है देश में? कोरोना वायरस। क्या होता है इससे? मरते हैं और क्या, मरने के कारण भी पता होंगे आपको। दूरी नहीं बनाते हैं तो वायरस फैलते हैं। दूर नहीं बनाते, वायरस फैलता है। जितना ज़्यादा छुआछात में अगर रहेंगे, आप हाथ नहीं धोएंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे और आप बार बार लोगों को समझाएंगे नहीं, तो बीमारी का कभी पता नहीं चलता कहाँ से आती है। बीमारी अटैक करेगी। लेकिन वर्ल्ड में कम से कम 45 से 50 हज़ार लोग मर चुके हैं। 2000 समथिंग कोरोना पॉजिटिव अपने भारत में है। 200 लोग अपने राजस्थान में है। उसके बाद भी घर में रहना चाहिए ना? रहना चाहिए। कहाँ रह रहे हैं घर में? मुझे गन्नावाल में सब बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। ये अपील आप करो, उनको जागरूक करो, आप भी घर में रहो। समझाते हैं ना। देखा, अपील करने से ही काम चलता है, जागरूक करने से ही काम चलता है। लेकिन यहाँ के लोग कुछ समझ रहे हैं, मान रहे हैं। और ये जो लोग हैं, भाई मेरे को भाग के जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे खाली बात ही करेंगे इस विषय में कि आखिर जुबेर कैमरामैन मेरे कहूँगा सब्जी वालों से बात करते हैं, वो कितना पालन करते हैं इस चीज़ का। पूरा जो जिला कलेक्टर के आदेश जो है 8 से 12 बाजार खुला रखना है। ये लोग दुकान खुली लेकर बैठे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो राज्य सरकार का, जिला कलेक्टर का, ये पालन कितना करते हैं और क्या क्या इनको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है कि नहीं। मुंह पे जरूर कपड़ा लगा रखा है भाई साहब ने, शायद मुझे देख के लगा लिया होगा। अभी है पहले आया ना जब चाय पी रहा था मैं। कौन सी बीमारी है? कभी देखी नहीं, मैं सुने ना, पहली बार सुन रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया कोरोना वायरस बीमारी चल रही है। 8 से 12 बजे तक बाजार खोलने का आदेश जिला कलेक्टर ने दिया है, तो आप दुकान खोल के बैठो। क्यों कल नहीं खोले? नहीं, मेरे कहने से थोड़ी है, आपको पता होना चाहिए ना। बताया ना। कितने लोग आते हैं पास में, पता है आपको? आते हैं ना। आगे से आप ध्यान रखें, 21 तारीख तक इसका पालन करें, वरना ये बीमारी ऐसी है कि किसी को नहीं छोड़ती है। इससे जितना बचेंगे उतना आपको फायदा होगा। और एक और लेडीज से बात करते हैं, सब्जी जो विक्रेता है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो कितनी है। और आपने दुकान क्यों लगा रखी है? दुकान क्यों लगा रखी है? सबने लगा रखी सर, भाई आदेश 8 से 12 तक के है ना। फिर बीमारी कौन सी है? छुआछूत बीमारी, ये तो जानते हो ना इतना तो। भाई इन्होंने कहा है सबने लगा रखी है, जो सबने लगा रखी तो हम भी करेंगे। लोग जो करते हैं वो हम भी करेंगे। 8 से 12 का टाइम जिला कलेक्टर ने दिया है, उसका पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। इनको समझा दिया है और जिस तरह से अगर ये नहीं मानेंगे तो इन पे कार्रवाई 188 के तहत भी हो सकती है, क्योंकि कानून का उल्लंघन करना अपराध है और दंडित है। मैं यहाँ के सरपंच पत्नी से भी बात करूंगा कि भाई सोशल डिस्टेंस की बात नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं गांव के लोग आपके बाहर बैठे हैं, निःशुल्क गेहूं वितरण हो चुका है, किस तरह की उनको समझाइश की जा रही है। कितने लोग जो बाहर से आए हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये तो सारी सुविधा चल रही है जी। ये तो आज जाने कैसे लगा लिया, इनको पाबंद कर रखा है। बिल्कुल वही मैं देख रहा था। नहीं, कल से नहीं होगा ये। मतलब ये खुद अगर सब्जी लगाकर बैठेंगे 10 से 15 लोग इनके पास आएंगे तो ये खुद। नहीं, सारी सुविधा है सर। ये तो आज ये 12 बजे से कल बंद कर दे हैं। तुम भी तो समझदार हो।
अब सरपंच जनप्रतिनिधि आकर समझा रहे हैं, ये नहीं मान रहे, कई बार उनको समझा भी चुके हैं, लेकिन ये फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत की ओर से कार्रवाई की जाएगी, इनको बिठाने की हिदायत जो है वो नहीं दी जाएगी। अरे बंद कर दो, 12 बजे तक खोलो आप, 12 बजे बाद बंद कर दो। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिस तरह से निःशुल्क गेहूं वितरण हो रहा है आपके यहाँ? हो रहा। कितने महीने का गेहूं आया? 3 महीने का अभी तक गेहूं आया? 3 महीने सबको मिल रहा है बराबर? सबको मिला है। जो अपात्र लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ग्राम पंचायत? किट किट कितना किट अभी तक दे चुके मान हैं? लो हमने 50-60 वितरित कर दी। किट हाँ, और जरूरतमंद लोगों को क्या व्यवस्था करा रहे हैं? जो भी जिसको भी जैसे खाने की जरूरत है तो वो व्यवस्था कर रहे। हम जैसे मोइला लाट जा रहे, वहाँ पे जो भी जिसको भी जो जरूरत है वो कर रहे। पालन हो रहा है? हो रहा है सब। आप और एक मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों से अपील करें, क्योंकि ये बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है अरे तो कर अभी। रहे अभी आपका आंकड़ा राजस्थान का 202 का पहुंच गया, पहुंच गए। तो वर्ल्ड के अंदर इतने 40 से 45 हजार लोग मर चुके हैं। थोड़ा सा इन लोगों को अवेयरनेस के बारे में जानकारी दें, वरना ये कहाँ पता कौन सा आदमी आएगा और कौन सा वायरस इस गाँव में फैला देगा। जनप्रतिनिधि बिल्कुल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और हमारे जो ये सोनी जी हैं, इनसे बात करूंगा कि भाई कोरोना वायरस के बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जानते। आप ओपीडी, आप यहाँ दिन भर अस्पताल में रहते हो, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हो, क्या क्या व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ पे? सोशल डिस्टेंस की देखी जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है और साफ सफाई रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आज बाजार में सब्जी मंडी आपके सामने खोल रखी है, इनको भी बोलते हैं, इनको भी कह सकते हैं, पर तो कह सकते हैं, काम प्रशासन का हटाने का काम तो अपना काम तो यही है। देखा आपने। अब धीरे धीरे पीएचसी की ओर चलते हैं। ये राज्य की आदर्श प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ पर जो है यहाँ मरीज के लोग आते हैं और मरीज यहाँ अपने ठीक होने आते हैं। और यहाँ पर अभी तक जो है ओपीडी जो है दिन भर की जो 50-60 लोगों की आती है। धीरे धीरे लोग समझ जरूर गए कोरोना वायरस क्या है। और अभी जो जानकारी मिली है कि खाद्य सुरक्षा की जो बात आती है, तो गेहूं वितरण जो है वो हो रहे हैं। मैं लोकेश मुकाना, मेरा कैमरामैन सहयोगी जुबेर खान के साथ। नमस्कार।